शुभोदय। मेरा नाम अनस अहमद ख़ान है। मैं स्पार्कल्स अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय CBSE की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और आज मैं आप सबके सामने अपनी प्रस्तुति पेश करना चाहूँगा जिसका मूल विषय कोविड-19 रोग है। और हमारे इस प्रस्तुति के मार्गदर्शक श्रीमान्य डॉक्टर मनोज कुमार ए बुरबुरे सर है और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान्य रॉबी A.K. सर है। तो आज हमारी प्रस्तुति का जो विषय है, हम जानेंगे कोविड-19 रोग के बारे में और इससे जितने भी संबंधित सवालों है उसके हम पूरे जवाब जानने का प्रयास करेंगे और उसके ऊपरी भाग में भी जितने भी जो उसके चीज़ों है, उसके लाभ और वो कैसे फैलता है, जितने भी उसके सवाल है वो सब मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। तो हम देखते हैं कि हमारे अनुक्रमणिका में सबसे पहले हमारे पास है कि क्या है कोविड-19, कैसा फैलता है कोविड-19 और कैसा रोके जा सकता है कोविड-19 और कोविड-19 के लाभ व हानि विभिन्न क्षेत्रों में क्या है। तो हमारा सबसे पहला सवाल कि क्या है कोविड-19। कोविड-19 रोग कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है जो एक नए खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होता है। कोविड-19 अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि ये चीन के कई गहरी गुफाओं में पहले खोजा गया था जो कि 2003 का सन था। वो ये उसके केवल अन्य माना जाता है कि 100 प्रकार की कोरोना वायरस है, लेकिन जो फ़िलहाल चल रहा है SARS-CoV-2 कोविड-19, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ये प्रभावित करता है। अधिकांश संक्रमित लोग हल्के से मध्यम बीमारी का विकास करेंगे और अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाएंगे। और इसके सबसे आम लक्षण है बुखार, सूखी खांसी, थकान, कम सामान्य लक्षण में से दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, दस्त, आँख आना, सर दर्द या स्वाद या गंध का नुकसान, त्वचा पर एक दाने या उंगलियों या पैरों की उंगलियों को काटना और इनके गंभीर लक्षणों में से सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव, भाषण या आंदोलन का नुकसान। और ये जितने भी अभी हम लोगों ने कठिनाइयाँ पड़ी है ये इसलिए है क्योंकि जो ये रोग है ये रोग हमारी विश्वस पदों को संक्रमित करता है, जैसे कि नाक, हमारा गला, हमारा मुंह और हमारे फेफड़ों को। इसीलिए हमें सांस लेने में या सूखी खांसी, बुखार जैसे कठिनाइयों को देखना पड़ता है। फिर अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सवाल पे कि कैसा फैलता है कोविड-19। कोविड-19 वायरस मुख्य रूप से लार की बूंदों या नाक से तब फैलता है जब किसी संक्रमित व्यक्ति को खांसी या छींक आती है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से हम मिल रहे हैं और अगर उन्होंने खांसा या छींकना दूर की बात है, अगर हम उनसे नज़दीक से भी बात कर रहे हैं, अगर उनके मुंह से वो लार या बूंद निकल के हमारे शरीर में आए तो अगर वो संक्रमित है तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे रोके जा सकता है कोविड-19 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस 9 या 10 महीने में बहुत सैकड़ों या हज़ारों में मृत्यु हुई है। तो अब हम देखेंगे कि इसे रोका कैसे जा सकता है। तथ्यों को जानकर और उचित सावधानी बरतते हुए अपने और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करें। अपने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह का पालन करें। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपने हाथों को अक्सर साफ करें। साबुन और पानी का उपयोग करें या शराब आधारित हाथ रगड़ें, जिसको हम सैनिटाइज़र के नाम से भी जानते हैं। खांसी या छींकने वाले किसी से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जब शारीरिक गड़बड़ी संभव ना हो तो मास्क पहने और मास्क इस कोविड-19 रोग का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि हम कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें अपने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए हमें, जो कि सरकार से बोला गया है। और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ये देखें कि हम कोई काम से ही जा रहे हैं, कोई अधिक ज़रूरी काम से जा रहे हैं और जब जा रहे मास्क पहन के जा रहे हैं। लेकिन मास्क पहनने वाले व्यक्ति के वायरस को दूसरे तक फैलने से रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन अकेले मास्क कोविड-19 के खिलाफ की रक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि जो ये रोग है ये अन्य शारीरिक में अन्य जगहों पे भी लग सकता है जिससे हम संक्रमित हो सकते हैं। तो हमें अपने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह को पालन करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं
कि कोविड-19 के लाभ व हानि विभिन्न क्षेत्रों में क्या है। देखा जाए तो लाभ जो शब्द है वो उसका इधर नहीं बोलना सही होगा, क्योंकि देखा जाए तो कोविड-19 एक हानिकारक चीज़ ही है, क्योंकि इसके वजह से पिछले 9-10 महीनों में हज़ारों या सैकड़ों के नंबरों में लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन फिर भी कोई विभिन्न क्षेत्रों में इसके कोई लाभ है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम आते हैं इसके हानि व नुकसान पे। तो इसके सबसे पहले हानि व नुकसान में से ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ साल पहले प्लास्टिक बैन कर दिया गया था। तो प्लास्टिक बैन कर, लेकिन अभी इस महामारी के दौर पे प्लास्टिक फिर से बहुत ज़्यादा नंबर में बनना फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि दुनिया भर के उपभोक्ता और ग्राहक शहरों में उपलब्ध उत्पादों के बजाय पैक किए गए उत्पादों को पसंद करते हैं और फलों, सब्जियों आदि जैसे खोए हुए उत्पादों को बेचते हैं। इसलिए महामारी के कारण पैकेजिंग उद्योग की मांग बढ़ गई है। और हम जैसे कि जानते हैं कि जो प्लास्टिक है, पैकेजिंग प्लास्टिक से होती है और प्लास्टिक बिल्कुल ही हानिकारक है, ना कि क्योंकि प्लास्टिक हम ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं इसको, और अगर वो किसी जानवर ने खा लिया तो वो उसकी जान के लिए ख़तरा होगा। और प्लास्टिक की केवल और भी वो है, लेकिन बस हमें इतना जान लेना चाहिए कि इसके वजह से, कोविड-19 की वजह से हमें प्लास्टिक का यूज़ बढ़ गया है। फिर कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सेवाएं बड़े हो गई है, किसान बाज़ार में अपनी फसल बेचने से असमर्थ है। वे भारी नुकसान उठा रहे हैं और अपनी फसलों को बाहर फेंकने के लिए मजबूर है। उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। महामारी के प्रकोप के कारण अधिकांश स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों ने बच्चों के बीच बीमारी के हस्तांतरण को रोकने के लिए बंद कर दिया है। हालांकि हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये उनकी शैक्षणिक प्रगति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो महामारी ने प्रकोप के कारण अधिकांश स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों ने बच्चों के बीच बीमारी ही मतलब इसको वो उनके जो शैक्षणिक प्रगति है वो उसको नकारात्मक रूप में बहुत प्रभावित करने वाला है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो कई अस्पताल मुख्य रूप से केवल कोविड-19 रोगियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसके वजह से जो अन्य लोग दूसरे बीमारियों से संक्रमित आ रहे हैं वो उनके कारण मर जा रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी जितने भी अस्पताल हैं वो सब सिर्फ कोविड-19 के मरीज़ों को देख रहे हैं, और देखा जाए तो वो भी अभी कम पड़ रहा है जो भी क्योंकि इतनी तेज़ी से वो फैल रहा है कि जो अस्पतालों में आपके लिए व्यवस्था ही नहीं होंगी, अगर व्यवस्था ही नहीं है, तो इसीलिए वो अभी ये बहुत ही बड़ा लाभ है, क्योंकि इसकी वजह से लोग सिर्फ कोविड-19 नहीं बल्कि दूसरे संक्रमित रोग से भी मर रहे हैं, जिसका मूल कारण कोविड-19 रोग है। अब हम देखेंगे कि इसने क्या लाभ व फ़ायदा रखा है, कोरोना वायरस में क्या लाभ व फ़ायदा रखा है। तो कोरोना वायरस ने उन व्यवसायों की मदद की जो बंद होने वाले हैं। अधिकांश पैकेजिंग कंपनियों जो वायरस के प्रकोप से पहले बंद होने की कगार पर थे, अब बाज़ार में वापस आ गई है, क्योंकि इस क्षेत्र की मांग में भारी वृद्धि हुई है। इन कंपनियों को महामारी ख़त्म होने के बाद भी लंबे समय तक व्यापार में बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने उत्पादों के लिए पैकेजिंग के मूल्य को समझा है और अधिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गए हैं और पैक किए गए उत्पादों को खरीदने के बजाय उन चीज़ों को खरीदना पसंद कर रहे हैं जिन्हें बेचा जाना भी महंगा पड़ गया है। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था में बहुत ही इसका लाभ है। फिर कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित लाखों लोगों के लिए साफ आसमान और साफ हवा भविष्य में आशीर्वाद बन गई है। अभी जो कि इतनी गाड़ियाँ नहीं चल रही क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बाहर की दुनिया एक थम सी गई थी, लेकिन उस थम से जाने में जो हमारे वायु प्रदूषण होता था वो बहुत ही कम हो चुका है, जो कि हमारे धरती के लिए और पृथ्वी के लिए एक आशीर्वाद माना जाता है।
उनमें से ज़्यादातर निराशा के बीच आशा की कहानियाँ हैं, जैसे कि एक दवा खोजने के लिए हरक्यूलिस के प्रयास, सभी विषयों के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकियों के लड़ाई के लिए अपनी विशेषता को उधार दिया, समाज को फिर से खोलने, डाटा की कंपनियों को फिर से लाने, अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को फिर से तैयार करने और सुरक्षित रूप में चुनाव कराने के लिए ब्लूप्रिंट। उन देशों से सबके तैयारियों और लचलीपन की कहानियाँ। ये विकट समय है, लेकिन अब जो भी खतरा हर किसी के लिए वास्तविक है, शायद हम एक साथ सामना कर सकते हैं, जिसके वजह से हम सब इनसे सामना कर सकते हैं। और धीरे धीरे व्यवस्था स्थिति के आदी हो रही है। कई संस्थानों में विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दूरस्थ कक्षाएं शुरू की गई है, क्योंकि हम घर में बैठे थे और हमने घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कैसे करें वो सीखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लाभ है। और फिर मैं इस प्रस्तुति को ख़त्म करने से पहले इतना बोलना चाहूँगा कि इस 9 या 10 महीनों में हमने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो है कि हमें अपना पूरा विश्वास भगवान पे, अल्लाह पे रखना चाहिए, क्योंकि हमें कभी उम्मीद भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा वो होना लिखा था और जो होगा वो शायद किसी अच्छी चीज़ के लिए भी हो रहा है। तो हमें बस उम्मीद रखना चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं बस अपनी प्रस्तुति इधर ही ख़त्म करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। मेरा नाम अनस अहमद खान।